अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, IEEE फेयर 2024 में हम मौजूद हैं और हमारे साथ जो बात करेंगे IEEE चेयरमैन नवीद अकरम अंसारी साहब मौजूद हैं और हम इससे जानते हैं कि इनका चेयरमैनशिप में ये पहली एग्ज़िबिशन है और हम इससे जानते हैं कि क्या क्या एफ़र्ट्स रही इनकी। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपकी ये पहली एग्ज़िबिशन है चेयरमैनशिप में आपके, शुक्रिया। और इसके बताएं कि क्या आपने प्लान किया और क्या एफ़र्ट्स रही इसके पीछे। देखें, ये जो काविश होती है IEEE फेयर की, ये एक इवेंट ख़त्म होने के बाद शुरू हो जाती है और ये तसलसल जारी रहता है पूरा साल। हमें तमाम अपने जो एग्ज़िबिटर्स हैं, जो कि इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके साथ एंगेज रहना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है कि जी पिछली एग्ज़िबिशन में जो जिस किस्म की भी उनको दिक्कत पेश आई वो हम आइंदा एग्ज़िबिशन में उनके लिए वो मसाइल ना हों। तो इन सब चीज़ को मलहूज़ खातिर रखते हुए हमारी जो एफ़र्ट है वो शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ बदर एक्सपो सॉल्यूशन जो है, हमारा इवेंट मैनेजर जो है वो अब माशाल्लाह 1 दहाई से ज़्यादा हमारे साथ रहा है और उनको तजुर्बा भी हो चुका है और हमारी आपस की जो कोऑर्डिनेशन है IEEE कराची सेंटर की और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस की, वो माशाल्लाह फलती फूलती रही है ओवर द ईयर्स। तो उनको ये पता है कि हम किस किस सेक्टर को बुलाते हैं, का वो इंडस्ट्री कहाँ कहाँ कराची के अंदर मौजूद हैं। तो उनकी जो सेल्स और मार्केटिंग टीम है वो शुरू से हमारे साथ जो है वो जुट जाती है और फिर हम इस काविश में लगे रहते हैं कि तमाम वो कंपनियां जो इस मुल्क में कुछ भी बना रही हैं जिसका ताल्लुक़ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और हम जैसी इंडस्ट्री से है, वो उनको हम मदऊ करें, इस प्लेटफॉर्म, इस एग्ज़िबिशन की इफ़ादियत बताएं और उसकी वजह से बहुत से फिर जो हमारे एग्ज़िबिटर्स हैं, लॉयल एग्ज़िबिटर्स हैं, वो साल फिर हमारी इस एग्ज़िबिशन में आते रहे हैं और हमें पैट्रनाइज़ करते रहे हैं। अच्छा नवीद साहब, ये भी बताएं कि जो इस वक्त थोड़े से पाकिस्तान के हालात को देखते हुए बहुत सारे जो कंपनीज यानी बिज़नेस में प्रॉब्लम का भी शिकार हैं, और इस चीज़ को लेते हुए आप लोगों ने किस तरह से एग्ज़िबिटर्स को, तमाम इंडस्ट्री को एक जगह पर जमा किया और इस इवेंट को कामयाब किया। देखिए, इसमें हमने ये देखा है कि इस दफ़ा कई ऐसे एग्ज़िबिटर भी हैं जो हमारे पास शामिल नहीं हुए और वो एक पर्टिकुलर सेक्टर है हमारी इंडस्ट्री का जहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा इस वक्त बिज़नेस नहीं है, तो वो हमारे साथ शामिल नहीं हुए। लेकिन फिर भी हमने किया ये है कि उन बिज़नेसेस को भी अकोमोडेट करने के लिए हमने एक बेहतर रेट पर उनको स्टॉल्स देने की कोशिश की है और उनको ये अहमियत दिलाई है कि अगर आप बिल्कुल इस एग्ज़िबिशन से गैर हाज़िर हो जाएंगे तो फिर आपकी जो ब्रांड है, आपकी जो मसनूआत हैं, वो जो सारिफ है उसकी नज़र से ओझल हो जाएंगी और ओझल होने के बाद फिर आपकी जो बिज़नेस है और सेल्स, उसके ऊपर लामहला उसका एक मनफी असर पड़ेगा। तो आपको इन दिनों जबकि हालात इतने साजगार नहीं हैं कारोबार के लिहाज से, तो इस वक्त ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त की ज़रूरत है, ज़्यादा कस्टमर के सामने आने की ज़रूरत है, ताकि जिस वक्त भी ये हालात कुछ साजगार होते हैं तो चूँकि आप कस्टमर के जहन में होंगे तो वो आपकी तरफ फ़ौरन माइल होगा और आप जो उसकी नज़र आप पर होगी उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अच्छा सर, आज क्लोजिंग सेरेमनी में आप चीफ गेस्ट इनवाइट थे कामरान टिसोरी साहब, सिंध के गवर्नर, और सर नाफिस शाह भी ओपनिंग सेरेमनी में थे, इनॉग्रेशन में थे। तो सर आप लोगों ने जो एक रखा हुआ है कि बल्कि टॉपिक मेड इन पाकिस्तान, मेक इन पाकिस्तान, इस पर IEEE काफ़ी मतलब साल 2 साल से इस पर काम कर रही है। तो सर क्या सपोर्ट मिलने की उम्मीद है गवर्नमेंट लेवल पे IEEE जो इस चीज़ को आगे लेके बढ़े? एक चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मेक इन पाकिस्तान का जो हमारा मिशन है वो साल 2 साल से नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में इसको ज़्यादा अरसा हो गया है और इसकी इब्तिदा हमने अपने IEEE सिम्पोजियम जो हमारा 2 रोज़ा सेमिनार होता है मार्च में, उसमें इसको किया था और फिर इसको हम वहाँ से लेकर IEEE फेयर में भी ले आए।
अच्छा, इसका जो बुनियादी मकसद था पहले फ़ेज़ के अंदर तो वो ये था कि पहले हम ये एहसास दिलाएं कि हम जो यहाँ की जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम कितना पीछे रह गए हैं। हमारे यहाँ ट्रेडिंग जो है उसको फ़रोग़ दिया जाता है और डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग जो है उस पर तवज्जो नहीं है हमारी। तो वो अवेयरनेस का जो फ़ेज़ है वो मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक उजागर हो चुका है। अब हमारा जो अगला मरहला है वो है कि हम ये जो हुकूमती इदारे हैं उनको राग़िब करें कि वो जो इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ पॉलिसीज़ हैं वो खातिर खा पॉलिसीज़ जो हैं वो लेकर आएँ और उस पे फिर वो तमाम इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद हो, ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएँ। उसमें हम अब इस फ़ेज़ में निशानदही कर रहे हैं कि जो पॉलिसीज़ वो लेकर आएँ उसमें कैसे अवामिल होने चाहिए, क्या वो चीज़ें होनी चाहिए जो उस पॉलिसी का हिस्सा हों, जिससे मेक इन पाकिस्तान का जो ये सिलसिला है इसके अंदर तेज़ी आएगी। ये अगला मरहला है जो जिस पे इस वक्त हम कारबंद हैं, जो जिसको यूँ कहिए कि हम गवर्नमेंट को एक किस्म का पुश कर रहे हैं कि वो एक जो इंडस्ट्री के फ़ायदे की पॉलिसीज़ हैं वो बनाए और सामने लेकर आए। इसका अगला फ़ेज़ जो होगा फिर वो होगा कि अब इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट और राइज कैसे किया जाए, वो अगला फ़ेज़ इसका होगा। लेकिन अभी तो हम इसी जद्दोजहद में हैं कि किस तरह से पॉलिसीज़ सामने आ जाएं। और हमारी इस डिस्कशन में एक चीज़ जो बड़ी अहम थी जो सामने आई वो ये कि जो पॉलिसीज़ बनने के बाद उन पॉलिसीज़ में तसलसल होना चाहिए। ये नहीं कि आज एक पॉलिसी बनाई फिर कल उसमें तब्दीली कर दी, फिर तब्दीली कर दी। इस तरह जो बिज़नेसेस हैं ना वो फिर परेशान हो जाते हैं कि हमारे यहाँ कोई मुस्तहकम पॉलिसी नहीं है। ठीक है, तो ये एक सिलसिला है, एक मिशन है जो हम स्टेजेस में लेकर आगे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया नवी साहब, थैंक यू वेरी मच।